नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। 2 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। वैसे तो आना था मेरे को कल ही, लेकिन ठंडा मार दिया था। ठंडा मार दिया था तो हम भी ठंडा गए थे, लेकिन हम वापस से गर्मा के आपके सामने आ गए हैं। हाँ भाई, अब कुछ लोग बहुत खुश हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भेज रहे हैं कि देखें 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है तरुण महतो केस में। आप जो है दलाली कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। तो फिर मैं कुछ तथ्य लेके आ गया हूं। काट सको तो काट के दिखाओ। भाई, कोर्ट ने जो जुर्माना लगाया है वो जुर्माना नहीं है। वो लगाया है कि भाई इसको पीटा गया है तो इसका इलाज का खर्चा उठाइए, पहली चीज। अब तथ्यों के साथ आपके सामने आ रहा हूं। पहले काटिएगा तथ्य, माई बहन करना होगा तो करते रहिएगा, हमको फर्क नहीं पड़ता। आपके कमेंट्स हमारा घरे चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तथ्यों के आधार पर आइएगा, ठीक है। चलिए, तरुण महतो जो, पहले मैं सबसे पहले आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं। ये जेल के एम की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई थी। ये चिट्ठी है 25 तारीख की, 25/11/18-19 की दरमियानी रात में 2 बजे ये पूरी घटना हुई। इस चिट्ठी को देखिए, ये डीसी सरायकेला को भेजा गया। चिट्ठी में क्या लिखा गया? दीपक महतो जिलाध्यक्ष जेल के एम ने लिखा है कि सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत अवैध बालू परिचालन, जनता और जनप्रतिनिधि को पुलिस प्रशासन का अमानवीय व्यवहार पर रोक लगाने के लिए आवेदन पत्र। उपरोक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि विगत कुछ दिनों से प्रतिदिन रात में ईचागढ़ थाना अंतर्गत अवैध बालू का परिचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए न जिला खनन पदाधिकारी सक्रिय, न ही पुलिस प्रशासन। इससे राजस्व में काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा। झारखंड सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट minerals.jharkhand.gov.in में स्पष्ट है कि सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत जितने भी बालू घाट है सब लैब्स है। झारखंड उच्च न्यायालय का कॉन्टेम्प्ट केस नंबर 96/2025 का ऑर्डर में ये साफ जिक्र है कि जब तक झारखंड में पेशा कानून लागू नहीं होता तब तक बालू घाट का नीलामी बंद रहेंगे, परंतु धरातल में उसका विपरीत परिणाम देखने को मिल रहा है। बालू माफियाओं द्वारा रातों रात बड़े भारी वाहनों से अवैध बालू का परिचालन कर बड़े बड़े शहरों और राज्यों में भेजा जा रहा है। आखिर अवैध बालू परिचालन में संरक्षण कौन दे रहा है? संबंधित विभाग मौन क्यों? कई सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। झारखंड में अवैध बालू खनन से राजस्व को भारी क्षति होती है, क्योंकि यह सरकारी खजाने में जाने वाले कर और रॉयल्टी को पूरी तरह से बाहर कर देता है। अवैध बालू खनन से न केवल सरकारी राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है और राज्य के आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विगत दिनांक 18/11/2025 रात को ग्रामीणों अपने जनप्रतिनिधि तरुण महतो, जो जेल कैंप पार्टी से ईचागढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे और 41,138 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे, के साथ अवैध बालू लदे हाईवा लगभग 100-150 को रोक कर प्रशासन को मदद करने की नीयत से पुलिस प्रशासन को सौंपने का प्रयास किया था। बदले में थाना में डिटेन कर, नंगा करके, बेरहमी से पीट पीट कर, अधमरा कर, फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया, जो सरासर गलत और निराधार है। अगर पुलिस प्रशासन एक जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरह का अमानवीय व्यवहार कर सकता है तो आम जनता के प्रति इसका व्यवहार कैसा रहता होगा? इतना मारने का अधिकार पुलिस प्रशासन को किसने दिया? इससे साफ प्रतीत होता है कि पुलिस प्रशासन हमारी रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बनकर काम कर रही है। दिनांक 25/11/25 को आपके कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर आपको इस ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि जिला के अंदर हो रहे अवैध खनन को रोक लगाने हेतु सकारात्मक पहल किया जाए, अन्यथा जेल के पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सर डुमरी विधायक माननीय जयराम महतो के नेतृत्व में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी। अतः श्रीमान, आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेकर अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु सकारात्मक पहल करने और पुलिस प्रशासन द्वारा जनता और जनप्रतिनिधि को अमानवीय व्यवहार पर रोक लगाने की कृपा करें। साथ ही निर्दोष तरुण महतो और अन्य को रिहा करने में हमारी मदद करें। ये दीपक महतो जेल के एम की तरफ से 25 तारीख को ये चिट्ठी लिखी गई थी डीसी को। चलिए, अब आते हैं एसपी को। जो चिट्ठी लिखी है वो भी मैं पढ़ के दिखाता हूं आपको। ये भानुमति महतो ने 20 तारीख को एसपी को लिखी थी चिट्ठी। उनकी पत्नी है भानुमति महतो। इसमें उन्होंने क्या लिखा है कि विषय निर्दोष तरुण महतो, पूर्व प्रत्याशी ईचागढ़ विधानसभा जेल के एम को ईचागढ़ थाना प्रभारी विक्रम आदित्य पांडे, तिरुल्डी थाना प्रभारी अविनाश कुमार शाही और बालू माफिया के साथ मिलकर ईचागढ़ थाना में बेरहमी से मारपीट करने के संबंध में। ठीक है, मतलब इसमें आरोप है कि ईचागढ़ के तत्कालीन थाना प्रभारी जो थे विक्रमादित्य पांडे, तिरुल्डी के थाना प्रभारी अविनाश कुमार शाही और बालू माफिया ने मिलकर के तरुण महतो को पीटा है। एसपी को जो आवेदन दिया गया,
इसमें ये लिखते हैं कि उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं भानुमति महतो पति तरुण महतो ग्राम सीडी डूंगरी पोस्ट थाना आदित्यपुर जिला सरायकेला खरसावां झारखंड 832109 की निवासी हूं। मेरे पति तरुण महतो जो ईचागढ़ विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पूर्व प्रत्याशी थे। कुल 41,138 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे और अपने विधानसभा में काफी सक्रिय रहते हुए ग्रामीणों की प्रत्येक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। वित्तीय रात दिनांक 18/11/2025 को ईचागढ़ थाना अंतर्गत डूमटाण मोड़ के पास दो पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में खड़े होकर भारी वाहन बालू लदे हाईवा से अवैध वसूली कर रहे थे, जिसकी सूचना मेरे पति तरुण महतो को ग्रामीणों के द्वारा मिला। इस शिकायत के आलोक में जैसे ही घटनास्थल पर मेरे पति पहुंचे तो ईचागढ़ थाना प्रभारी विक्रम आदित्य पांडे और तिरुल्डी थाना प्रभारी अविनाश कुमार शाही की मौजूदगी में ग्रामीणों द्वारा लगभग 40 से 45 ओवरलोड बालू लदे हाईवा वाहन रोक कर रखे थे। उतने में बालू माफिया पहुंचा और बालू माफिया विकास पांडे और नयन सोरेन द्वारा ईचागढ़ थाना के मुंशी नरेश यादव और चौकीदार सनातन महली के ऊपर हमला किया और मेरे पति का स्कॉर्पियो और बोलेरो को बालू माफिया और थाना के पुलिस अधिकारी द्वारा मिलकर गाड़ी को तोड़फोड़ कर कैनल में गिरा दिया गया, जिससे दोनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस अधिकारी द्वारा हवाई फायरिंग करते हुए बालू लदे हाईवा को संरक्षण देकर पार किया गया और ईचागढ़ थाना प्रभारी द्वारा मेरे पति को थाना उठाकर ले जाया गया। उसके बाद जितने भी बालू माफिया थे उनको थाना में अंदर बुलाया और हिरासत में शारीरिक दुर्व्यवहार किया, सरिया लाठी डंडा बेल्ट हाथ पैर से पीटा और हत्या करने का भी प्रयास किया गया। थाना अंदर में मेरे पति तरुण महतो को ईचागढ़ थाना प्रभारी विक्रम आदित्य पांडे, तिरुल्डी थाना प्रभारी अविनाश कुमार शाही और बालू माफियाओं ने मिलकर कपड़े उतारकर बेरहमी से 3rd डिग्री टॉर्चर करते हुए पीट कर लहूलुहान कर दिया और गले में पहने सोने का चेन भी छीन लिया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस मामले को लेकर बालू माफिया विकास पांडे और नयन सोरेन को पुलिस द्वारा रात भर डिटेन करके थाने में रखा गया था और सुबह होते ही दोनों बालू माफियाओं को छोड़ दिया गया। उक्त घटना की जानकारी में मेरे पति तरुण महतो ने कोर्ट परिसर के नीचे बताया, जहां पर उन्हें लेटा दिया गया था। क्योंकि एसीजेएम का कोर्ट एक तल्ला में होने के कारण वो चढ़ने में असमर्थ था। अत्यधिक तबीयत खराब लग रहा था। पैर, कमर, जांघ, पीछे दोनों हाथ, पैर, सिर पर काफी चोट और सूजन था। मरने के जैसा हालत था। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर उच्च स्तरीय जांच पड़ताल कर सभी अपराधियों के खिलाफ हत्या का प्रयास, हिरासत में यातना, गंभीर रूप से मारपीट करने वाले पदाधिकारी और बालू माफिया पर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि मेरे पति को न्याय मिले। तो मतलब भानुमति महतो एसपी को लिखती हैं कि भाई दो पुलिसकर्मी बालू लदी अवैध जो हाईवा है उनसे वसूली कर रहे थे। इसी दौरान तरुण महतो पहुंचे तो वहां पर थाना प्रभारी, दो थाना के थाना प्रभारी भी पहुंचे। उसके बाद बालू माफिया भी पहुंचा और वो बालू माफिया तरुण महतो की पत्नी के हिसाब से वो बालू माफिया जिसकी मदद चौकीदार और जो मुंशी है वो कर रहे थे, उन्हीं को बालू माफिया ने पीट करके अधमरा कर दिया। और उसके बाद जिस पुलिस को बालू माफिया ने पीटा उसी पुलिस के साथ दोस्ती निभाते हुए थाने में चले गए। थाने में अपने ही चिट्ठी में लिख रही है भानुमति महतो कि बालू माफिया को डिटेन किया गया। फिर अपनी ही चिट्ठी में वो लिख रही है कि थाने के अंदर बालू माफिया ने भी उनके पति को पीटा। चलिए ठीक है, इनकी कहानी मान लेते हैं। अब तीसरी चिट्ठी भी हम आपके सामने ले आते हैं। ये तीसरी चिट्ठी जो इन्होंने राष्ट्रपति और कोर्ट को लिखी है, इस चिट्ठी में इन्होंने क्या लिखा है? जान मारने की नीयत से बंदी बनाकर बर्बरता पूर्वक बुरी तरह मारपीट कर अंग भंग कर देने और पूरे शरीर में जख्म एवं प्रताड़ित करने, गोली मार देने का प्रयास करने तथा पुरानी रंजिश अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज देने के संबंध में, मतलब कोर्ट में बालू का कोई जिक्र नहीं किया है भानुमति महतो ने। ठीक है, चलिए अब चिट्ठी पढ़ते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं भानुमति महतो पति तरुण महतो पता श्री डूंगरी डाक थाना आदित्यपुर जिला सरायकेला खरसावां झारखंड की निवासी हूँ। महाशय, मेरे पति तरुण महतो जो कि ईचागढ़ चुनाव 2024 में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पूर्व प्रत्याशी थे। कुल 41,138 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे और अपने विधानसभा में काफी सक्रिय रहते हुए ग्रामीणों की प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। 19 नवंबर 2025 को समय लगभग 2:45 रात को संजय महतो ने मोबाइल फोन नंबर से मुझे सूचित किया कि आपके पति तरुण महतो को पुलिस मुठभेड़ करने के लिए उठाकर ले गया है।
आप जल्द से जल्द ईचागढ़ थाना जाएं। महाशय, मैं अपने परिवार के लोगों को सूचित किया और एक किराए का कार लेकर मीनाक्षी देवी, वरुण महतो, नितेश महतो, सरोज महतो और तपन महतो के साथ बहुत ही मुश्किल से समय में लगभग 5 बजे सुबह ईचागढ़ थाना पहुंची, क्योंकि सड़क बहुत ही जर्जर स्थिति में थी। थाना पहुंचने पर पाया कि थाना के गेट में ताला लगा हुआ था, वहां कोई व्यक्ति नहीं था। 50 मीटर दूर प्लास्टिक के एक चेयर में एक सिपाही बैठा हुआ था। मैंने उस सिपाही को आवाज देकर बुलाया तो वह गेट के सामने आकर पूछा कि आपको क्या काम है। मैंने कहा कि आप लोग इस थाना में तरुण महतो को लाए क्या। तो वो दौड़कर थाना के अंदर गया और कुछ देर बाद अपने साथ 2 पुलिस पदाधिकारी को लेकर आया और पूछा आप लोगों को क्या काम है। मैंने कहा तरुण महतो से मुझे मिलना है। फिर वो सब भी थाना के अंदर गया। कुछ देर बाद फिर वापस गेट पर आया और कहा कि किसी को तरुण महतो से मिलने का आदेश नहीं है। फिर वो सभी थाने के अंदर चला गया। हम लोग थाना के बाहर खड़े रहे। फिर दोबारा करीब 1 घंटा बाद पुलिस आया और हम लोगों को अंदर आने का आदेश दिया। मैं और मीनाक्षी देवी, वरुण महतो, तपन महतो, नितेश महतो, सरोज महतो अंदर गए और हम लोग हाजत में देखने लगे तो पाया कि उस हाजत में कोई नहीं था। फिर हम लोग पूछे तो थाना प्रभारी ने दूसरे हाजत में देखने को कहे। दूसरे हाजत में जब देखे तो उसमें तरुण महतो लहूलुहान और अचेत अवस्था में पड़े हुए थे और शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। हम लोग जब आवाज दिए तो मेरे पति दर्द से करा रहे थे और रो रो कर कहने लगे कि मुझे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, केवल दर्द से करा रहे थे। उनका एक ही बात था कि मुझे यहां से लेकर चलो, नहीं तो ये लोग यानी तिरुल्डी थाना प्रभारी, नीमडी थाना प्रभारी और ईचागढ़ थाना प्रभारी, ध्यान दीजिएगा, तिरुल्डी थाना प्रभारी, नीमडी थाना प्रभारी और ईचागढ़ थाना प्रभारी एकजुट होकर अपने चैम्बर में ले जाकर रात में मारपीट कर रहा था और मुझे बराबर एनकाउंटर कर देने की धमकी दे रहा था। मुझे बहुत मारे और थाना में 3 व्यक्ति और थे, उसे भी तीनों थाना प्रभारी मिलकर धमका रहे थे कि तुम लोग किसी को भी बताएगा नहीं कि तरुण महतो के साथ मारपीट किया गया, तुम सबको भी इससे अधिक मारा जाएगा। इसके बाद तरुण महतो पानी मांगने लगा और यह कहने लगा कि थाना प्रभारी ने यह कहने लगा कि तरुण महतो को किसी भी तरह का कोई भी चीज, पानी या कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग कहने लगे कि आप लोग ही पानी दे दीजिए। तो प्रभारी ने कहा कि इसका चिंता मत करो, हम लोग इसका ख्याल रखेंगे, अब आप लोग इनको छोड़कर बाहर जाए। तब हम लोग कहने लगे कि आप लोग इसको इतना क्यों मारे। तो उसने कहा कि आप लोग बाहर जाएं, इसके साथ अभी बहुत कुछ बाकी है। इसके बाद नरेश यादव और थाना प्रभारी बहुत ही बदतमीजी से बात किया और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। मुझे सिपाही से गाली गलौज और डंडा दिखाकर बाहर भागने को कहा। फिर समय लगभग सुबह 6 बजे हम लोगों को बाहर कर दिए। फिर थाना के मेन गेट में ताला लगा दिए। कुछ देर बाद हाजत से आवाज आने लगा कि बचाओ बचाओ, मर जाएंगे। फिर मेरे पति को बुरी तरह मारपीट करने लगे। मैं थाने के बाहर ग्रामवासियों को बुलवाए। उस थाने में पूर्व से विकास पांडे और नयन सोरेन, जो बालू माफिया, उनसे थाना प्रभारी यहाँ हंसकर बात कर रहा था और मजाक कर रहा था कि इनको तो छठी का दूध याद दिला देंगे, कभी कोई तरह का हम लोग के खिलाफ कहीं नहीं बोलेगा। महाशय, दिनांक 19/11/2025 को सुबह करीब 9:30 बजे थाना हाजत से बोलेरो गाड़ी में बैठाकर बाहर निकल रहा था। उस गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था। उसके बाद गेट के पास गाड़ी पहुंचा तो ग्रामीण पूछने लगा कि तरुण महतो को कहां ले जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस बोले कि भीड़ हटाओ नहीं तो कुचल देंगे, नहीं मानोगे तो गोली चलवा देंगे, सभी को ऊपर केस कर देंगे। तरुण महतो को पुलिस कहने लगा कि भीड़ को कहो कि हट जाए, नहीं तो तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे और भीड़ के ऊपर गोली चलवा देंगे। फिर भी ग्रामीण नहीं हटा तो वो गाड़ी को पीछे ले गया और किसी से फोन में बात किया। उसके कुछ देर बाद डीएसपी साहब आए और उसके साथ वार्ता हुआ। वार्ता होने के बाद डीएसपी साहब ने घटना के बारे में लिखकर आवेदन देने को कहा कि ग्रामीण और मैं मिलकर आवेदन दिया और फलाना ठिकाना सब कुछ है, ये इस चिट्ठी में लिखा गया। लेकिन अब 3 चिट्ठी आपके सामने हमने दिखा दी, देख लिया आपने तीनों चिट्ठी। तो पहली चिट्ठी में जो एसपी को दी गई है, भानुमति कहती हैं कि भाई रात के 2 बजे तरुण महतो बालू की गाड़ी रोकने गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा, ग्रामवासियों की शिकायत थी कि वहां पर 2 पुलिसकर्मी हैं, वो बालू गाड़ियों को पार करवा रहे थे। और उसके बाद बालू माफिया पहुंचता है। तरुण महतो ने गाड़ी रोकी, लेकिन तरुण महतो के साथ मारपीट करने की जगह वो चौकीदार और मुंशी को मारता है बालू माफिया। और उसके बाद थाने में भी चला जाता है। थाने में जाकर के और बाकायदा थाने में तरुण महतो को बालू माफिया भी पीटता है। पहली चिट्ठी में उन्होंने ये कहा कि वही पुलिस जिसको बालू माफिया ने पीटा, ठीक है, उसी पुलिस के साथ बालू माफिया फिर तरुण महतो को पीटता है। नंबर 1, जो उन्होंने राष्ट्रपति और कोर्ट को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि तरुण महतो बालू गाड़ी रोकने गए थे। उस चिट्ठी में वो कहती हैं कि भाई रात भर ईचागढ़ थाना प्रभारी
नीमडी थाना प्रभारी और तिरुल्डी थाना प्रभारी तीनों मिल करके और तरुण महतो को पीटते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे सूत्रों से पता चल रहा है कि नीमडी के थाना प्रभारी तो उस दिन छुट्टी पर थे, मतलब नीमडी के थाना प्रभारी वहां स्पॉट पर थे ही नहीं। तो सवाल यह है कि आखिर नीमडी थाना प्रभारी से उन्होंने गुस्सा क्यों निकाला? तो इसलिए निकाला क्योंकि कुछ दिन पहले झिमड़ी का जो कांड हुआ था, उस झिमड़ी के कांड में भी मास्टरमाइंड यही तरुण महतो थे और ये इनको अच्छा मौका निकला तो इन्होंने नीमडी थाना प्रभारी को भी इसमें लपेट दिया। जो सच है वही दिखाएंगे बॉस, एकदम क्लियर कट। नीमडी थाना प्रभारी जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि 18-19 तारीख को वो छुट्टी पर थे, पहली चीज। दूसरी चीज, राष्ट्रपति और न्यायालय को जो चिट्ठी भेजी गई उस चिट्ठी में बालू गाड़ी रोकने का कोई जिक्र नहीं है। तीसरी चीज, याद है तरुण महतो को बयान 29 केस लगा है तो 30वां भी लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। जो आदमी ये कह रहा है तो आप समझ लीजिए कि उस आदमी का इंटेंशन क्या होगा। मैं फिर यही बात कह रहा हूं। अब मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये स्क्रीनशॉट ठीक उससे एक दिन पहले का रात 2 बजे का है। इस स्क्रीनशॉट में तरुण महतो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरा गाड़ी पकड़ लिया है। रात में 2 बजे ये किसी को मैसेज कर रहा है। तो आखिर ये किसको मैसेज कर रहे हैं? दिमाग से, अक्कल वाली बात है, अक्कल लगाइएगा तो ही बात समझ में आएगी, नहीं लगाइएगा तो फिर अभी तक डीआईजी के सामने भानुमति महतो पेश नहीं हुई है। तो तरुण महतो रात के 2 बजे आखिर किसको मैसेज कर रहे हैं? कॉल भी किया है कि मेरा गाड़ी पकड़ लिया, ये कौन सा गाड़ी है? तो विवाद में फिर आपको बता देता हूं यहाँ क्या था। अवैध बालू रोकने का तो विवाद था ही नहीं। यहाँ विवाद था कि तरुण महतो को चाहिए था कि मेरी गाड़ी चलनी चाहिए, यहाँ पर मेरी गाड़ी चलनी चाहिए। और दीपक महतो ने जो चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी में वो लिख रहे हैं कि बालू घाट नहीं। अरे भाई, बालू घाट से नहीं, जो स्टॉक यार्ड है उस स्टॉक यार्ड से बालू निकल रहा था। मैं फिर यही बात कह रहा हूं, आपने धरना दिया सरायकेला डीसी कार्यालय में तो दिन में क्यों दिया, रात में क्यों नहीं दिया? दिन में देना चाहिए था। अगर आपको बालू चोरी रोकनी थी तो आपको घाट पर छापा मारना चाहिए था ना भाई। घाट पर छापा मारते ना जहां से बालू का खनन हो रहा है, लेकिन वहां तो आपने नहीं मारा। आपने छापा कहां मारा? आपने गाड़ी कहां रोकी? आपने गाड़ी रोकी रात के 2 बजे सड़क पर। क्यों? क्योंकि आपको अपना हिस्सा चाहिए था कि भाई 10 गाड़ी की मेरी डिमांड है, 10 गाड़ी मेरे चलना चाहिए, उसमें मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा। यही तो आपकी डिमांड थी कि भाई यहाँ पर चालान वालान से आप लोग चला रहे हैं, 10 गाड़ी हमको भी दे दीजिए, मेरा हिस्सा बैठ जाएगा। क्रांति की बात ही नहीं है और तरुण महतो के चोट की बात हो रही है। अब इस चौकीदार के चोट का क्या होगा? ये चौकीदार जो ये घायल पड़ा हुआ है, इसके चोट का हिसाब कौन देगा? डीआईजी के सामने तरुण महतो पेश क्यों नहीं हुए? तरुण महतो की पत्नी पेश क्यों नहीं हुई? तीनों चिट्ठी, डीसी को दी गई चिट्ठी, एसपी को दी गई चिट्ठी और इनको दी गई, न्यायालय को दी गई चिट्ठी, राष्ट्रपति को दी गई चिट्ठी में बातें अलग अलग क्यों है? नीमडी थाना प्रभारी को इसमें क्यों लपेटा गया? इन सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे ना। कौन देगा इनके जवाब? ठीक है, जांच हो रही है, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि तरुण महतो जल्दी से स्वस्थ होकर के भाई आ जाए, लेकिन सवाल यह है कि भाई जिसको देखिए अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। सड़क खराब है, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए घूसखोरी हो रही है, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। जिसको देखिए वो या तो कोयला या फिर बालुए के प्रति एकदम क्रांतिकारी बदल है। इसके पीछे का कारण क्या है? सत्ता पक्ष विपक्ष सब, हेमंत सोरेन की क्रांति, योगेंद्र प्रसाद महतो की क्रांति, बाबूलाल मरांडी की क्रांति, सब की क्रांति आप देखिए तो अवैध कोयला बालू, सब मामला हिस्सेदारी का है क्या जी? यही खेल है ना। तो कुल मिलाकर के यही खेला है। जिसको है क्रांति किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए हिस्सा। ठीक है, तो हिस्सेदारी की ही ये लड़ाई है और यहां पर भी यही लड़ाई है हिस्सेदारी की। जो सच है वही बता रहे हैं, समझ गए? हमें जानकारी मिली, आपको जो सवाल दिए उन सवालों के जवाब हमको दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, जोहार।